जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। आयु और नहुष के वंशज का वर्णन, रजी एवं ययाति का चरित्र। लोमहर्षण जी कहते हैं, आयु के उनकी पत्नी सौभानु कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वह सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ, उसके बाद वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात क्रमशः रंभ, रजी तथा अनेना हुए। यह तीनों लोकों में विख्यात थे। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वह सभी राजेय क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजय होगा? हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रजी हथियार हाथ में लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे वह निसंदेह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रजी है उधर ही धृति है, जहाँ धृति है वहाँ लक्ष्मी है, तथा जहाँ धृति और लक्ष्मी है वही धर्म एवं विजय है। यह सुनकर देवता और दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वह रजी के पास आकर बोले, राजन आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रजी ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए अभय पक्ष के लोगों से कहा, देवताओं यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मतः इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नतापूर्वक मान लिया। वह बोले, राजन ऐसा ही करो, तुम्हारी मन कामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रजी ने असुरों से भी वही बात पूछी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सोचकर उन्हें अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही होंगे, इनके लिए हम विजय करने को स्तुति है। देवताओं ने फिर कहा, राजन तुम दैत्य पक्ष को जीतकर देवेंद्र हो सकते हो। तब रजी ने उन सब दानवों का जो देवराज इंद्र के लिए अवध्य थे संहार कर डाला और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को पुनः उनसे छीन लिया। उस समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रजी के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात आप निसंदेह हम सब लोगों के इंद्र है, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वह इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। रंभ के कोई पुत्र नहीं था। अब अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिशत्र हुए। प्रतिशत्र के पुत्र संजय, संजय के जय, जय के विजय, विजय के कृति, कृति के आर्यक्ष, आर्यक्ष के प्रतापी सहदेव, सहदेव के धर्मात्मा नदीन, नदीन के जयतसेन, जयतसेन के संस्कृति तथा संस्कृति के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा छत्रव्रत हुए। छत्रव्रत का पुत्र सुनहोत्र था। उसके काशशल और घृतस मद ये 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। घृतस मद के पुत्र शुनक थे। शुनक से शौनक का जन्म हुआ। शल के पुत्र का नाम अरिष्टसेन था। उनके कश्य हुए। कश्य के पुत्र का नाम कशिप हुआ। कशिप के दीर्घतपा, दीर्घतपा के धनु और धनु के पुत्र धन्वंतरी हुए। वह काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदास हुए।
जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। देवोदास के उनकी पत्नी दृश्यदती के गर्भ से प्रतधन नामक पुत्र हुआ। प्रतधन के दो पुत्र थे, वत्स और भार्गव। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नति हुए। अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञा थे। सन्नति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए। सुनीत के महायशस्वी शेम, शेम के केतुमान, केतुमान के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के महारथी, सत्य केतु, सत्तु केतु के राजा विभु, विभु के अनर्थ, अनर्थ के सुकुमार, सुकुमार के धर्मात्मा, धृष्ट केतु, धृष्ट केतु के राजा वेणुहोत्र और वेणुहोत्र के पुत्र राजा भार्ग हुए। प्रतधन के 2 वत्स और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए हैं। उनमें वत्स के वत्स भूमि और भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुए थे। कश्यप के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। अब नहुष की संतानों का वर्णन सुनो। नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम ये है यति, ययाति, सनयाति, अयाति तथा पार्श्ववर्क। उनमें यति ज्येष्ठ थे। उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। यति ने कुकत्सस की कन्या गौ से विवाह किया था। वह मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्मा स्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में प्राप्त किए। देवयानी ने यदु और तिरवसु को जन्म दिया तथा वर्ष पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहा, अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर शत्रु हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अक्ष जुटे हुए थे। ययाति ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया। वह युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 7 द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने युद्ध से कहा, बेटा, कुछ आवश्यकता वंश मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप में तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यदु ने उत्तर दिया, राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष है, अतः मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, अतः युवावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। ययाति बोले, ओ मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यो कहकर ययाति ने कुपित हो यदु को शाप दिया, ओ मूर्ख, तेरी संतति को कभी राज्य नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययाति ने क्रमशः द्रुहु, तुर्वसु तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययाति ने अत्यंत क्रोध से भरकर उन सबको भी पूर्वतः शाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव किया, बस यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवावस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वह कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्ररथ नामक वन में गए और वहां विशाक्षी नामक अप्सरा के साथ रमन करने लगे। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके, तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययाति ने जो उदार प्रकट किया, उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से
अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर समेट लेता है। ययाति बोले, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती हो जाती है। इस पृथ्वी पर जितने ही धान, जौ, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वह सब एक मनुष्य के लिए ही पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विधान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता, तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और देह से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती, तथा जो प्राण नाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी स्थिर नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वह सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यो कहकर राजश्री ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुम नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने सदति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। ययाति पुत्रों के वंश का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा, सूत जी, हम लोग पुरु, द्रुहु, अनु, यदु तथा वर्षु के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनस्यु था। मनस्यु के पुत्र राजा अभयद थे। अभयद के सुधनवा, सुधनवा के सुबाहु, सुबाहु के रुद्राक्ष तथा रुद्राक्ष के दाशर्णेयु, कर्णानेयु, काश्येत्रियु, सथनीडलेयु, संतेयु, ऋषिचेयु, जलेयु, सथलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शूद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षियों ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो, यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रुद्राक्ष की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वह सभी वेदों में पारंगत, विधान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। सावसत्यत्रे नाम से उनकी ख्याति हुई। कश्यु के सभा नर, चशु तथा परमन्यु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभा नर के पुत्र काला नल तथा काला नल के धर्मज्ञ संजय हुए। संजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय थे। पुरंजय के पुत्र का नाम जनमेजय हुआ। जनमेजय के पुत्र महाशाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था।
महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली तितिक्षु ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर की 5 पत्नियां थीं जो राशिरियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार है: नरगा, क्रमी, नवा, दुर्वा तथा दृश्यदंती। उनसे उशीनर के 5 पुत्र हुए। नरगा के पुत्र नरग थे। क्रमी के गर्भ से क्रमी का ही जन्म हुआ था। नवा के नव तथा दरवा के सुव्रत हुए। दृश्यदती के गर्भ से उशीनर कुमार शिबी की उत्पत्ति हुई। शिबिकी को शिबी देश का राज्य मिला। नरग के अधिकार में योधन्य प्रदेश आया। नव को नवरष्टे तथा क्रमी को क्रमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बरष्ट देश आया। शिबी के विश्वविख्यात 4 पुत्र हुए: वर्ष, दर्भ, सुवीर, केके तथा मृदक। उनके समृद्धिशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महाप्रकर्मी उषद्रथ हुए। उषद्रथ के पुत्र फैन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकस रखते थे। वह बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वांग, सुहंग, सुहरा, पुंड्र तथा कालिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाल्य क्षत्रिय कहलाते थे। बलि के कुल में बाल्य ब्राह्मण भी हुए जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे। 1 कल्प की तुम्हारी आयु होगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई ना होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे। संग्राम में तुम्हें कोई जीत ना सकेगा। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे। सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के योग कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वह दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार है: अंग, वांग, सुहा, कलिंग और पुंड्रक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ के इंद्र तुल्य पराक्रमी और विधान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंत्रज पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए जो ऋषि श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंपा थे। चंपा की राजधानी चंपा थी जो पहले मलिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंपा के पुत्र हर्याक्ष हुए। हर्याक्ष के पुत्र वे भांडकी थे जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्याक्ष के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के बृहत्कर्मा के बृहदर्भ और बृहदर्भ से बृहन्मना की उत्पत्ति हुई थी। महाराज बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के धृणरथ के विश्वविजय जन्मेजय उनके पुत्र विकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। वह सब अंगवंशी राजा बतलाए गए जो सत्यव्रती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे। अब
रुद्राक्ष कुमार राजा ऋषि चेहो के वंश का वर्णन करूंगा, सुनो। ऋषि चेहो के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे, वसु, रौद्र, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेद वेता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी जिसका नाम इला था, वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजश्री धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए, दुष्यंत, सुषमंत, परवीर और अनाथ। दुष्यंत के पुत्र महापराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वह शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भारद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भारद्वाज जी के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम वितत हुआ। वितत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भारद्वाज जी वितत को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी कशिक तथा राजा ग्रतसमति। ग्रतसमति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवर, अब अजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत। उनके 3 पुत्र हुए, अजमीर, दिमीड़ और पुरुमीड़। अजमीर से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुरुजाति और पुरुजाति से बृहदाक्ष का जन्म हुआ। बृहाक्ष के 5 पुत्र हुए, जो समृद्धिशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यो है, मुदल, संजय, राजा बृहदिषु, पराक्रमी, यवीनर तथा क्रमिलाक्ष। ये 5 देशों की रक्षा के लिए अलम थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जननद पंचाल कहलाए। मुदल के पुत्र महायशस्वी मोदल्य थे। महात्मा संजय के पुत्र पत्रजन हुए। पत्रजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे प्रशत थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। यह सभी अजमीर तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते थे। अजमीर के एक और पत्नी थी, जिसका नाम था धूमिनी। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वह अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमीर ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋष्यक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष ध्रुम के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष ने सनवरण और सनवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधनवा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षित के पुत्र जनमेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। यह सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जनमेजय के पुत्र सुरथ हुए। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋषि हुए। यह दूसरे ऋषि थे। इस सोमवंश में 2 ऋषि, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जनमेजय नाम के राजा हुए।
द्वितीय ऋषि के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन वे प्रतीप और प्रतीप से शांतनु, देवापी तथा ब्रहीक, ये 3 महारथी पुत्र हुए। अब राजश्री ब्रहीक के वंश का वृतांत सुनो। ब्रहीक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल, ये 3 पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्र वीर्या नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्र वीर्य की स्त्रियों से श्री कृष्ण देवपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गंधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जनमेजय का जन्म हुआ। जनमेजय के काश्य नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ तथा सूर्यपीड़ नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यपीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे। यह सब इस पृथ्वी पर जनमेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 9 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वह पुत्र ना होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्री मलिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण के गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के लिए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी ने भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। क्षत्रविष्ट के 2 पुत्र थे, पेपलादी और कौशिक। वह दोनों उस शिशु को देखकर दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भांति श्याम वर्ण की हो गई। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपार्श रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाला पोसकर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब से पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बतलाया गया। नहुष नंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्धार प्रकट किया था। संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सुनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुवर्सु, दुर्हु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र व्रही, व्रही के गोभानु, गोभानु के राजा त्रेशानु, त्रेशानु के करधम तथा करधम के मरुत हुए। अभिषिक्त नंदन राजा मरुत इस मरुत से भित्र है। करधम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा सनवर्तन को अपनी
संयता नाम की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने कुरुवंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा कुरुरोम हुए। कुरुरोम से अहिर्द की उत्पत्ति हुई। अहिर्द के 4 पुत्र हुए, पांडे, केरल, पोल तथा चोल। द्रुधु के पुत्र भ्रभु सेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुतपति हुए, जो युद्ध में युवाक्ष कुमार मंदहाता के हाथ से मारे गए। अंगार सेतु के पुत्र राजा गंधार हुए, जिनके नाम पर गंधार प्रदेश विख्यात है। गंधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म के धूत के वनदुहु के प्रचेता और प्रचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज बतलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम सहस्राद, पयोद, क्रोष्टु, नील और अंजीक। सहसाद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, है तथा वेणु है। वेणु है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कर्त और कर्त के सहंजय नामक पुत्र हुए। सहंजय ने सहस्त्रजनी नाम की नगरी बसाई। सहस्त्रजय का दूसरा नाम महिषमान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेय थे। भद्रश्रेय के दुर्दुम और दुर्दुम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार है: कृतवीर्या, क्रतोजा, कृतधनवा तथा कृताग्नि।